प्यारे सज्जनों, मन की गहरी श्रद्धा भावना से की गई पूजा अर्चना में एक ऐसी शक्ति होती है जो भगवान को शीघ्र ही अपने निकट आकर्षित कर लेती है। भगवान तो बस तैयार ही बैठे हैं भक्त की आराधना, उसकी पूजा को स्वीकार करने के लिए। जब भक्त के मन में उनसे मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है तो वो आराधना ही मिलन का कारण बन जाती है। मीराबाई जी अपने प्रियतम प्रभु से करुण पुकार करती हैं, कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे प्यारे कान्हा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसकी प्रीति ही मेरी जिंदगी है। उसके शीश पर मोर मुकुट, तन पर पीतांबर और कानों में हिलते डुलते कुंडल सुशोभित होते हैं। ऐसा सदा ध्वजा नंद किशोर वृंदावन की कुंज गलियों में नाचता हुआ घूमता फिरता है। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरे चरण सुंदर कमल के समान है, तो चित्त चोर है। तूने मेरा चित्त चुरा लिया है और मैं नित ही तेरे चरण कमलों को नमन करती हूँ। प्यारे सज्जनों, सच्चे भक्त अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मालिक से सच्ची दरगाह में यही मांग करते हैं कि हे दाता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक तेरी भक्ति और सेवा, बस यही चाहिए। भक्ति आराधना को दृढ़ करने के लिए प्रभु से गैर सामान नहीं मांगने चाहिए, केवल अपना असली सामान ही मांगना चाहिए, भक्ति सेवा और उसकी आराधना। इसमें मन सदा ही दृढ़ रहे, यही मांगते रहना चाहिए। मांगते रहेंगे तो ये मांग ही एक दिन उस सच्ची दरगाह तक तुझे ले जाएगी। ये मांग कहाँ पूरी होती है? इसी के लिए रूहानी संत महापुरुषों के दरबार बने। इन रूहानी दरबारों में ही गुरु की चरण शरण में पहुंच करके ये मांग पूरी हो जाती है। प्यारे सज्जनों, भक्त के लिए माया की इच्छाएं रखना बहुत ही गलत है। आप बाजार में जौहरी की दुकान में जाएं और वहां जाकर के कहें कि मुझे थोड़ी सी गाजर मूली दे दो, तो क्या ये बात आपको शोभा देगी? क्या कोई आपकी बात वहां सुनेगा? नहीं, वो तो सुन करके हंसेगा। इसीलिए जो सामान वहां पर है वही मांगो। सद्गुरु के चरणों में सबसे ऊंची चीज होती है भक्ति और सेवा। जो कि रूह की अपनी चीज होती है वही वहां से मिलती है। सेवा भक्ति के अतिरिक्त जितने भी सांसारिक सामान हैं वे सब रूह के लिए कष्ट देने वाले हैं और बंधन का कारण है, रूहानी उन्नति में रुकावट डालते हैं। अगर भक्त भी वही सामान मांगेंगे तो ये तो भूल होगी। ये सामान तो हमारी जितनी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो हम मांगे या न मांगे हमें अवश्य ही मिलेंगे। हमारे मांगने या न मांगने से कुछ नहीं होता। हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ भी उस दर्जे तक करना होगा जिस दर्जे तक हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ। राई घटे न तिल बढ़े, जो लिखिया करतार। वास्तव में हमें अपने मन से आराधना करनी है, तो केवल भगवान के लिए, न कि इन सब नश्वर सामानों के लिए। प्यारे सज्जनों, प्राचीन काल में एक जंगल में एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम के मुखिया संत जी ने कुछ भूमि साफ करके अपने आश्रम के लंगर आदि के संचालन के लिए खेती करना आरंभ कर दिया। उनके साधु शिष्य अपने परिश्रम और सेवा से आत्मनिर्भर हो गए। वे चिंता मुक्त होकर के भजन भक्ति करने लगे। कुछ समय के बाद संयोगवश वहां के राजा का उधर से जाना हुआ।
उसे भी आश्रम को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और संत जी से मिल करके वे उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित हुए। राजा यदा कदा वहां आने जाने लगे और उनसे विचार विमर्श भी करने लगे। प्रसन्न होकर के राजा कुछ सेवा भेंट आश्रम में भेजने लगे। ये सब देख करके कुछ राज दरबारियों को ये अच्छा न लगा। उन्होंने राजा को ये कह करके भड़काना शुरू कर दिया कि आश्रम को कुछ भी देना राजकोष की हानि है, इससे लाभ कुछ नहीं होगा। आश्रम के लोग यहाँ आवारा पड़े रहते हैं। राजा ने उन सब की शिकायत संत जी से कही और उनसे पूछा कि आश्रम के लोगों के जीवन में और संसारी लोगों के जीवन में क्या अंतर है। संत जी ने कहा, अपने किसी बड़े अधिकारी को आदेश दो कि वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही इन शिकायत करने वाले बड़े राजदरबारियों के शयन कक्ष में जाकर के चुपचाप ठंडा पानी उनके मुख पर डाल दे और उनकी प्रतिक्रिया सुने। इसके पश्चात आश्रम के साधकों पर भी यही प्रयोग करें। राजा का आदेश होने पर बड़े अधिकारी ने ऐसा ही किया। सभी दरबारी तो आग बबूला होकर के कुछ का कुछ कहने लगे, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए दौड़े। फिर वो अधिकारी आश्रम में गया, वहां के साधकों के मुख पर भी उसने बहुत सा पानी उड़ेल दिया। तब वे सब तुरंत ही हरे राम कहते हुए उठ बैठे और प्रभु का नाम जपने लगे। अब संत जी ने कहा कि राजन, यही अंतर है इन संसारी लोगों के जीवन में और आश्रम के साधकों के जीवन में। ये साधु लोग तो शांत होकर के प्रभु नाम का स्मरण करते हैं और संसारिक लोगों के मन में माया की वासनाएं भरी होने से काम क्रोध आदि के विकार भरे हुए हैं। प्रभु की भक्ति करने, प्रभु का नाम जपने से मन की अवस्था स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माए, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाए। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जैसे तेरी मति होगी वैसी ही तेरी गति होगी। यहाँ से अगर एक बकरी को मुंबई भेज दिया जाए तो क्या वहां जाकर के वो बकरी गाय बन जाएगी? नहीं। यहाँ बकरी है तो वहां भी वो बकरी ही रहेगी। मनुष्य जीवन पाकर के जिन लोगों ने सदगुरु की दरगाह में आकर के लाभ उठाया है, उन्होंने ही अपने जीवन में सच्चा फायदा उठाया। केवल वाणी से ही नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि मन की कुर्बानी से, गुरु की सेवा से और भक्ति से। सदगुरु की कृपा केवल योग्य और पात्र व्यक्ति को ही मिलती है। वो पात्र मिले फिर भी सदगुरु ऐसा दातार है कि वो ये नहीं देखते कि इसके कितने अवगुण हैं। वे तो मन का सच्चा भाव देखते हैं। श्रद्धा भाव से वो हमारी झोलियों में खुशियां भर देते हैं। मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, भक्ति की सच्ची लगन होनी चाहिए। जीव के मन में जब सच्चे नाम की भूख लगती है, दर्शनों की इच्छा पैदा होती है, तो इस भूख के चलते उसके सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं और वो सच्चे परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।